ये इंसानों का काम नहीं लगता, ये तो जादू है। मैं बहुत थक गया हूँ यार। क्या इस कचरे को जलाना जरूरी है? मगर याद रखो, मुकनातीसी फील्ड को धोखा देने के लिए मेरे पास सिर्फ एक ही मौका होगा। जल्दी करो, मेरे हाथ कांप रहे हैं। हमें हमारा सुराग मिल गया है। ये बेवकूफ थे। हीरे कहाँ हैं? ये एक ऐसा राज है जो शायद मेरे साथ ही कब्र में जाएगा। ये 2003 का वाकया है, जब बेल्जियम के शहर एंटवर्प में, जिसे हीरों का आलमी दारुल हुकूमत कहा जाता है, लियोनार्डो नोटर बार्टोलो नामी एक इतालवी शख्स ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। यकबस्ता फरवरी की वो रात खामोश थी, मगर एंटवर्प डायमंड सेंटर के नीचे जमीन की गहराइयों में एक तूफान जन्म ले रहा था, जहां दुनिया की सबसे महफूज तिजोरी मौजूद थी। लियोनार्डो नोटर बार्टोलो ने अपने दस्ताने दुरुस्त किए और उस फौलादी दरवाजे को घूरा जिसके बारे में कहा जाता था कि उसे खोलना नामुमकिन है। उसके पीछे स्कूल ऑफ ट्यूरिन के माहिर तरीन चोर खड़े थे, जिन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा जुआ खेलने का फैसला किया था। फिजा में तनाव इतना ज्यादा था कि सांस लेने की आवाज भी किसी धमाके से कम नहीं लग रही थी, और हर सेकंड उनकी जिंदगी का आखिरी आजाद लम्हा हो सकता था। घड़ियां मला लो, हमारे पास गलती की कोई गुंजाइश नहीं। आज रात या तो हम अमीर तरीन इंसान बनकर निकलेंगे या तारीफ के सबसे बड़े बेवकूफ। ये मंसूबा 3 साल पहले शुरू हुआ था, जब लियोनार्डो ने एक हीरो के ताजिर का रूप धार कर उस इमारत में दफ्तर किराए पर लिया था। वो रोजाना वहां आता, मुस्कुराता, लोगों से मिलता और अपनी जेब में छुपे नन्हे कैमरों से हर कोने की तस्वीरें लेता रहा। उसने देखा कि वॉल्ट तक पहुंचने के लिए 10 सतहों की सिक्योरिटी अबूर करनी पड़ती है, जिसमें हीट सेंसर्स, मोशन डिटेक्टर्स और जलजला पैमा आलात शामिल थे। उसने अपनी टीम में ऐसे लोगों को शामिल किया जो अपनी अपनी फील्ड के जादूगर थे, जिनमें एक इलेक्ट्रॉनिक्स का माहिर था जिसे द जीनियस कहा जाता था, और एक ताले खोलने का माहिर जिसे किंग ऑफ कीज का लक़ब मिला था। मैंने इस निज़ाम का हर सर्किट जहन में बिठा लिया है, मगर याद रखो, मुकनातीसी फील्ड को धोखा देने के लिए मेरे पास सिर्फ एक ही मौका होगा। वारदात की रात वो इमारत के पिछले हिस्से से एक गैराज के जरिए अंदर दाखिल हुए और सीढ़ियों के जरिए वॉल्ट की तरफ बढ़े। सबसे पहले उनका सामना इंफ्रारेड हीट सेंसर से हुआ, जो इंसानी जिस्म की जरा सी गर्मी महसूस करते ही अलार्म बजा सकते थे। द जीनियस ने अपने बैग से एक आम सा हेयर स्प्रे निकाला और उसे सेंसर के ऊपर छिड़कना शुरू कर दिया, ताकि उसकी हिस्स को आर्जी तौर पर खत्म किया जा सके। ये एक इंतहाई खतरनाक लम्हा था, क्योंकि अगर स्प्रे की मिकदार जरा भी ज्यादा या कम होती तो पुलिस फौरन वहां पहुंच जाती। जल्दी करो, मेरे हाथ कांप रहे हैं और मुझे लग रहा है जैसे दीवारों के कान हैं और वो हमारी दिल की धड़कनें सुन रहे हैं। अगला मरहला इससे भी ज्यादा पेचीदा था, क्योंकि वॉल्ट के दरवाजे पर एक मकनातीसी फील्ड नस्ब थी, जो दरवाजा खुलते ही अलार्म बजा देती। टीम ने पहले से तैयार करदा एल्यूमिनियम की शीट्स निकाली और उन्हें बड़ी एहतियात के साथ सेंसर के दोनों तरफ टेप से चिपकाना शुरू कर दिया। ये साइंस का एक सादा मगर ज़हीन इस्तेमाल था, जिसने जदीद तरीन टेक्नोलॉजी को अंधा कर दिया था, और अब मकनातीसी फील्ड को ये पैगाम जा रहा था कि दरवाजा बंद है। लियोनार्डो की पेशानी पर पसीने के कतरे नमूदार हुए। सुकून से काम लो, हम आधा रास्ता तय कर चुके हैं। बस ये आखिरी रुकावट अबूर कर लें तो दुनिया हमारे कदमों में होगी। अब वो वॉल्ट के देव हैकल दरवाजे के सामने खड़े थे, जिसमें 100 मिलियन से ज्यादा कॉम्बिनेशंस वाला लॉक लगा हुआ था और उसे ड्रिल करना नामुमकिन था। यहाँ किंग ऑफ कीज का काम शुरू हुआ, जिसने अंधेरे में अपना स्टेथोस्कोप निकाला और उसे लॉक के साथ लगाकर एक एक क्लिक को सुनने की कोशिश की। कमरे में मुकम्मल सन्नाटा था, सिर्फ ताले के घूमने की मध्यम आवाजें आ रही थीं, जो किसी मौसीकी की तरह लग रही थीं। अचानक एक क्लिक की आवाज आई और वो भारी भरकम फौलादी दरवाजा, जो कई टन वजनी था, बगैर किसी शोर के आहिस्ता से खुल गया। लो दोस्तों, दरवाजा खुल गया। मैंने कहा था ना, दुनिया में कोई ऐसा ताला नहीं जो मुझसे बात ना करे। दरवाजा खुलते ही उनके सामने जो मंजर था वो आंखों को खेरा कर देने वाला था। फर्श से छत तक लोहे के सेफ डिपॉजिट बॉक्सेस दीवारों में नस्ब थे। टीम ने फौरन अपने बैग खोले और बॉक्सेस को तोड़ना शुरू कर दिया। हर बॉक्स खुलने पर हीरों, सोने की ईंटों और नकदी की बरसात हो रही थी। वो दीवानावार कीमती पत्थरों को अपने थैलों में भर रहे थे। ये दौलत इतनी ज्यादा थी कि वो सब कुछ उठा भी नहीं सकते थे। हीरों की चमक उनके चेहरों पर पड़ रही थी और उस लम्हे वो दुनिया के अमीर तरीन मुजरिम बन चुके थे। देखो, ये सब देखो, ये ख्वाब से भी ज्यादा हसीन है। हमने कर दिखाया, हमने वाकई नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। लेकिन वक्त तेजी से गुजर रहा था और उन्हें सुबह होने से पहले निकलना था, ताकि किसी को शक न हो कि अंदर क्या हुआ। उन्होंने सिक्योरिटी कैमरों की टेप्स निकाली ताकि कोई सबूत पीछे न रहे, और सफाई के साथ बाहर निकलने का रास्ता इख्तियार किया।
लियोनार्डो ने हुक्म दिया कि वो सिर्फ हीरे और नायाब पत्थर ले जाएंगे और नकद रकम वहीं छोड़ देंगे क्योंकि उसका वजन ज्यादा था। उनके थैले इतने भर चुके थे कि जिप बंद करना मुश्किल हो रहा था, लेकिन लालच के बावजूद उन्हें अकल से काम लेना था। बस बहुत हो गया, अब हमें निकलना होगा। जितना उठा सकते थे उठा लिया, बाकी यही छोड़ दो, वरना लालच हमें मरवा देगा। वो इमारत से बाहर निकले और अपनी गाड़ी में बैठकर अंधेरे में गुम हो गए। उनके पास $100 मिलियन से ज्यादा के हीरे थे। उन्होंने फैसला किया कि वो शहर से बाहर जाकर सबूत मिटाएंगे और फिर अलग अलग रास्तों से इटली वापस जाएंगे। गाड़ी एक सुनसान जंगल के करीब रुकी, जहां उन्हें वो कूड़ा और इस्तेमालशुदा सामान जलाना था जो डकैती में इस्तेमाल हुआ था। ये वो लम्हा था जहां थकावट और जीत की खुशी ने उनके हवास पर गलबा पा लिया और उनसे एक छोटी सी गलती हो गई। मैं बहुत थक गया हूँ यार। क्या इस कचरे को जलाना जरूरी है? यहाँ कोई नहीं आता। लियोनार्डो ने उसे मना किया, लेकिन स्पीडी ने जल्दबाजी में कूड़े से भरा एक थैला करीबी नाले में फेंक दिया और वहां से रवाना हो गए। लेकिन जब सिक्योरिटी गार्ड ने वॉल्ट का दरवाजा खुला देखा और अंदर बिखरे हुए खाली डब्बों का ढेर देखा तो उसके पैरों तले जमीन निकल गई। पुलिस और सराग रिसा एजेंसियां फौरन पहुंची। ये सदी की सबसे बड़ी डकैती थी जिसमें बिना किसी तशद्दुद के अरबों रुपए लूट लिए गए थे। ये इंसानों का काम नहीं लगता, ये तो जादू है। बगैर अलार्म बजे, बगैर दरवाजा तोड़े वो अंदर कैसे गए? हमें फौरन सुराग लगाना होगा। तहकीकात शुरू हुई, लेकिन चोरों ने कोई उंगलियों के निशान या डीएनए नहीं छोड़ा था। मैंने जंगल के करीब कुछ मशकूक सामान देखा है। जब पुलिस वहां पहुंची तो उन्हें वही कूड़े का थैला मिला जिसे स्पीडी ने जलाने के बजाय फेंक दिया था। हमें हमारा सुराग मिल गया है। ये बेवकूफ थे। एक छोटी सी रसीद इनकी बर्बादी का सबब बनेगी। फौरन इस दुकान का पता लगाओ। वो रसीद उस दुकान की थी जहां से उन्होंने सामान खरीदा था और वहां के कैमरों ने लियोनार्डो की शनाख्त करवा दी। पुलिस ने लियोनार्डो को गिरफ्तार कर लिया जब वो दोबारा जाए वकुआ के करीब आया, शायद ये देखने के हालात क्या हैं। गिरफ्तारी के वक्त लियोनार्डो के चेहरे पर कोई खौफ नहीं था। वो जानता था कि हीरे कभी नहीं मिलेंगे। उस पर मुकदमा चला और उसे कैद की सजा हुई, लेकिन बाकी टीम के अरकान और लूटे गए हीरे आज तक मुकम्मल तौर पर बाजियाब नहीं हुए सके। तुम मुझे कैद कर सकते हो, लेकिन मेरी जहानत को नहीं। हीरे कहाँ हैं? ये एक ऐसा राज है जो शायद मेरे साथ ही कब्र में जाएगा। इस तरह एंटवर्प की ये डकैती एक अफसाना बन गई, एक ऐसी वारदात जिसमें तशद्दुद का एक कतरा नहीं बहा, मगर दुनिया हिलकर रह गई। लियोनार्डो नोटार बर्तोलो ने साबित कर दिया कि ताकत से ज्यादा दिमाग अहम होता है, लेकिन कुदरत ने यह भी साबित किया कि जुर्म कितना ही कामिल क्यों ना हो, एक छोटी सी गलती इंसान को फर्श से उठाकर सलाखों के पीछे फेंक सकती है। आज भी लोग सोचते हैं कि वो $100 मिलियन के हीरे कहाँ छिपे हैं, शायद किसी गुमनाम जगह पर अपने मालिक का इंतजार कर रहे हैं।